बनिहाल में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है और अफसोस का इजहार भी कर रहा है। एक नौज़ायदा को मरा हुआ समझकर उसको दफन कर दिया जाता है और इसके 1 घंटे बाद बच्ची कब्र से बाहर जिंदा निकाल ली जाती है। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी दास्तान। माँ या बाप बनने का एहसास हर किसी के लिए खुशियों से भरा होता है और उतनी ही तकलीफ होती है जब आपको ये पता चलता है कि नन्हा मेहमान आपकी जिंदगी में शामिल होने से पहले ही रुखसत हो गया। लेकिन सोचिए, जब एक वालिदैन को यह पता चले कि जिस बच्ची को उन्होंने मरा हुआ समझकर दफन कर दिया वो जिंदा है, तो फिर क्या हो। दरअसल रामबन जिले के बनिहाल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विलादत के कुछ वक्त के बाद हेल्थ वर्कर्स ने एक बच्ची को मरा हुआ करार दे दिया। वालिदैन ने भी उसे मरा हुआ समझकर दफना दिया। इसी बीच मकामी लोगों ने बच्चे को उनके कब्रिस्तान में दफनाने की मुखालफत की। उनसे कहा गया कि बच्ची को अपने कब्रिस्तान में दफनाएं। मजबूरी में बच्ची के अहले खाना ने कब्र दोबारा खोदी और जैसे ही कब्र खोदी गई तो मौजूद लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जिस बच्चे को मरा हुआ समझकर दफन कर दिया गया था उसकी सांसें चल रही थी। कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई मांग नहीं है, ये हमारा कत्ल है। बनिहाल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। यहाँ पे डॉक्टरों ने एक लेडीज कम से कम दिन के 10 बजे यहाँ पे पहुँची थी और यहाँ पे उसको जो है डिलीवरी हुई थी, तो डॉक्टरों ने उस बच्चे को डेड करार कर दिया और 2 घंटा बच्चा यहीं पड़ा रहा जो डस्टबिन में। तो जो उसका जो लड़की का घर वाला था उसको अपनी बीबी को लिए कपड़े शपड़े और चाय वगैरह लेने के लिए गया, बच्चा वहीं पड़ा था। डॉक्टर ने बोला इसको दफना के कहीं फेंक के आ जाओ। ये जाता है एक नज़दीकी कब्रिस्तान है, वहाँ पे बच्चों को दफना के वापस आता है। वो जो जिस कब्रिस्तान में वहाँ पे वो बंदे लोकल थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को यहाँ पे क्यों दफनाया, यहाँ से इसको निकाला जाए। ये बंदा अस्पताल से वापस जाता है, वहाँ पे कब्रिस्तान से उस बच्चे को निकाल के लाता है। वो वहाँ पे जाके देखता है वो बच्चा जिंदा है। फिर हम जब यहाँ पे पहुँचते हैं, हमने अस्पताल में नहीं लाया, हमें पता है ये कातिल है। उसने बोला यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुमने कभी जिंदा इंसान को नहीं देखा। बच्चा रो रहा है, आवाज दे रहा है, लेकिन डॉक्टर ने उसको जो है जिंदा मुर्दा करार कर दिया। भाई ये क्या दफन कर दिया, इसको निकालो। बच्चे को निकाला, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। बाप के उस माँ के सीने पे क्या गुजर गई होगी। आज से पहले यहाँ कितने कत्ल हो गए होंगे। आज बच्ची के वालिदैन बशारत अहमद गुज्जर, शमीना बेगम और उनके रिश्तेदारों को बच्ची के जिंदा होने की खुशी भी हुई और अस्पताल के वर्कर्स और डॉक्टर पर गुस्सा भी आया। जिसको भी वाकये की जानकारी हुई सभी ने अफसोस का इजहार किया और देखते ही देखते लोगों का हंगामा शुरू हो गया और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा और नारेबाजी होने लगी। गांव के सरपंच का इल्जाम है कि अस्पताल स्टाफ ने बच्ची को मरा हुआ करार दिया और 2 घंटे तक किसी भी डॉक्टर ने बच्ची को देखा तक नहीं। इसके बाद बच्ची को होलान गांव में दफनाने का फैसला किया गया। जिला इंतजामिया ने भी इस मामले को संजीदगी से लिया और डिलीवरी रूम में काम करने वाले मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया और इसके साथ ही मामले की जांच के अहकाम भी दे दिए गए। इस सिलसिले में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ थी, एसडीएम साहब थे, एसएचओ साहब थे, तहसीलदार साहब थे, मैं खुद थी मौके पे। हमने एक इंक्वायरी बिठाई है और मैंने इमीडिएटली जो भी हमारे जो गायनी में स्टाफ था उनको मैंने सस्पेंड कर दिया। वो तो इंक्वायरी चल रही है अभी जी। जब तक हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तब तक मैं क्या बोल सकती। इंक्वायरी में कितने लोग सस्पेंड हो गए? इंक्वायरी में 2 लोग इमीडिएटली मैंने सस्पेंड कर दिए। एक स्टाफ नर्स थी। शुरुआती इलाज के बाद बच्ची को श्रीनगर रेफर कर दिया गया है, जहाँ पर बच्ची का इलाज चल रहा है। बच्ची के वालिद बशारत अहमद कहते हैं कि वो खुशकिस्मत है कि देर होने से पहले बच्ची कब्र से निकाल ली गई। मैंने बोला ऐसे ऐसे बच्चा जिंदा है, बच्चा की बच्ची है जिंदा है। सर बोला नहीं, जिंदा कहाँ, ये ऐसा नहीं होगा, डॉक्टर थोड़ा झूठ बोलेंगे। मैंने बोला आप खुद ही आके देख लो। फिर आए ये भी, तो इसको बुलाया मैंने, तो इससे भी वीडियो बनाया छोटा सा, देखने लगा वो जिंदा। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल में लेके आए तो उधर प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया तो उससे भी बोला ये बच्ची जिंदा है, इसको कौन बोल रहा है ये मरी हुई है, तो वो बच्ची जिंदी थी। फिर उसके बाद हमने लिया हॉस्पिटल में बच्ची को, उधर भी उन्होंने चेकअप किया तो बच्ची जिंदी थी। फिर उसके बाद उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया यहाँ श्रीनगर की तरफ, तो उधर हल्ला मच गया और जो बीबी के कागज़ से वो उन्होंने नर्स ने वो गायब कर दिया। वो दोबारा मैं उधर देखने गया था लेकिन वो भी उधर नहीं रखा था। भले ही बच्चे की किस्मत ने उसे बचा लिया हो, लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं होते।
सवाल ये कि मरा हुआ करार देने के बाद किसी डॉक्टर ने खुद ही बच्ची को क्यों नहीं देखा, उन्होंने क्यों संजीदगी नहीं दिखाई। उनकी लापरवाही से आज एक नौजायदा की बेहद दर्दनाक मौत हो सकती थी। दूसरा सवाल ये कि मरा हुआ करार दिए जाने के कई घंटों बाद नौजायदा को दफन किया गया, तब तक किसी को उसके जिंदा होने का एहसास क्यों नहीं हुआ। दफन होने के 1 घंटे बाद भी नौजायदा जिंदा कैसे रही। इतनी लापरवाही के बाद भी बच्ची की जान बच गई तो ये किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं। अब हर कोई बस यही दुआ कर रहा है कि बच्ची सलामत रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए आपने ये पूरी की पूरी दास्तां, और इस दास्तां को देखकर आप अंदाजा लगा गए होंगे कि कितने लोग यहाँ पर खुदगर्ज हैं कि वो एक तो पहला ये कि उस बच्ची को जांच नहीं की गई कि वो बच्ची जिंदा है या नहीं, और दूसरा ये कि जो घर वाले हैं या फिर आसपास के जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात तक की जहमत नहीं उठाई। क्या उनको नहीं मालूम था कि जब तक वो कब्रिस्तान अगर लेकर जा रहे हैं तो क्या उस बच्चे में कोई हरकत महसूस नहीं हुई है। ये दोनों ही सवाल बहुत अहम हो जाते हैं। और तीसरा ये है कि क्या अब इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर कोई बच्ची की आवाज़ नहीं सुनता तो फिर आखिर वो बच्ची शायद उसकी कैसे उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, वही वजह है कि अब ये बच्ची ज़रूर जिंदा है, लेकिन इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ख़ास तौर पर क्या किसी डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक की थी कि हाँ वो इंतकाल फरमा गई है, और अगर ऐसी तस्दीक की तो किस बिना पर उसने की गई थी, और नहीं की थी तो क्यों नहीं कर पाई थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे वकार मंसूर जुड़ गए हैं। बहरहाल रास्त उनका रुख करते हैं। वकार, वाकई में एक अहम मामला है, और क्योंकि इस दास्तां को सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक मासूम बच्चे को दफन कर दिया जाता है और उसके बाद 1 घंटे बाद जब मिलती है वो तो उसको जिंदा देखा जाता है। सवाल यह है कि अब तक इस मामले को लेकर इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, जब एक खबर सामने आई तो सबको इसने हैरान कर दिया है। तो फिलहाल आपको मैं ये बताऊंगा कि हम सस्पेक्टेड एनिमेशन इस केस को कहते हैं। ऐसे मामला इससे पहले भी देखे गए हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको हमें वेट काफी करना पड़ता है। मैं अभी एक सर्वे पढ़ रहा था, 1 से 2 घंटा हमें इंतजार करता पड़ता है जब हम ऐसे केस देखते हैं। मगर इस मामले में क्या डॉक्टर्स ने उस चीज को देखा या उस पूरे केस स्टडी को पहले देखा इस मुर्दा करार देने से पहले? मगर ऐसा अभी वालिदैन के मुताबिक कुछ नहीं देखने को मिला है। जब इसके वालिद ने इस बच्ची को कब्रिस्तान में दफन करने की कोशिश की, मगर वहां पर एक मकामी शख्स ने ऐतराज किया कि आप अपने कब्रिस्तान में इसको दफन कीजिए। मगर उसके बाद जब इसने वहां पे अपनी बच्ची को जिंदा देखा तो हैरान ये बाप रह गया जब इसने इस हालात में अपनी बच्ची को देखा। मगर सवाल ये है कि ऐसे मामलात क्यों अभी वकार अभी कैसी हालत बताई जा रही है इस बच्ची की? जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे इस बच्ची के हवाले से, अभी हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की है, उनका यही मानना है कि बच्ची की हालत जो है वो क्रिटिकल है। फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। बच्ची की हालत जो है क्रिटिकल है। उम्मीद करते हैं, दुआई करनी चाहिए कि बच्ची बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया